भगवत मार्ग के पथिक को त्याग देनी चाहिए। पर द्रव्येष्वभिध्यानम, दूसरे के धन का अपहरण करने की वृत्ति, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो। पर द्रव्येष्वभिध्यानम मनसानिष्ट चिंतनम, जो मन से भी दूसरे के धन का चिंतन करने लगता है तो खुद उसका अनिष्ट शुरू हो जाता है। शास्त्र की बात मान लो, जिम हरि शरण नए को बाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। तुम भगवान से विमुख होकर जिस पाओगे। पर द्रव्येष्वभिध्यानम, ये मायावी लोग मिल जाते हैं। अगर धन का चिंतन करोगे मिल जाएंगे। बहुत बहुत मारा घूम रहा है रुपया। रुपया के लिए भगवत मार्ग, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, रुपया कोई भगवत प्राप्ति नहीं कराता, केवल भोग देता है। तो भगवान जैसे रखें वैसे धर्म पूर्वक चलो, अन्याय पूर्वक या चिंतन पूर्वक नहीं। चिंतन नहीं धन का, चिंतन हरि का। मनसानिष्ट चिंतनम, चिंतन करोगे तुम्हारा अनिष्ट कर देगा रुपया। ये संसारी पुरुष नहीं समझ, रात दिन उसी का चिंतन करते हैं, तभी डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। नाना प्रकार की कुभावनाएं प्रकट होने लगती है। जिसको इस जन्म में परमानंद की अनुभूति करनी है उसको सावधान। पारुष्य अनृतम चैव पैशून्यम चापि सर्वशा। अगर परलोक की प्राप्ति करनी, परम धाम जाना है, तो आप चुगली करना, निंदा करना, दूसरे की बातें करना छोड़ दो। दूसरे के धन का चिंतन, अपहरण करना छोड़ दो। मिथ्या भाषण, परनिंदा और असंबद्ध प्रलाप ये साधक में नहीं होना चाहिए। असंबद्ध प्रलाप, चुगली, निंदा ये जबान में नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैवा विधानता परदारोप सेवा चा शारीरम त्रिविधम स्मृतम। बिना किसी के दिए हुए किसी वस्तु का स्पर्श मत करो। देने पर भी तब देखो कि तुम्हारे योग्य है कि नहीं। और परदार रति, चूंकि ये गृहस्थ या विरक्त कोई भी भगवत प्राप्ति के लिए चले, उसके लिए किसी भी परदार रति, दूसरे की स्त्री के प्रति तनिक भी लगाव नहीं होना चाहिए काम भाव का। अगर काम भाव का जरा भी लगाव है तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। बहुत विचित्र समय कलिकाल का प्रभाव चल रहा है, इस पर दृष्टि ही नहीं जा रही। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति है इसको एक मनोरंजन मान लिया गया है, इसको एक खिलवाड़ मान लिया, इसे एक सीमा में रखा गया है। एक सीमा में रखा, पाणी ग्रहण संस्कार कर स्वीकार करके फिर धर्म पूर्वक चलो, वैराग्य हो जाएगा। अधर्म पूर्वक चलोगे आसक्त हो जाओगे। परदार रति ये नरक प्राप्ति का हेतु है। इसलिए उपासक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है अशुभ कर्मों से बचे, परदार रति से बचे। किसी भी तरह से जो अपवित्र वस्तु दी जाए उसको स्पर्श न करे। हमारे लिए क्या पवित्र है? विरक्त के लिए हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, जितना हमें चाहिए उतना मांग लेंगे। जो नहीं चाहिए वो हमारे लिए सब अपवित्र, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और गृहस्थ के लिए धर्म पूर्वक कमाई हुई वस्तु किसी के दान दक्षिणा या किसी का यह ऐसा स्वीकार न करे, बहुत हानिकारक होता है। दोषई प्रयुक्ता शरीरेण प्रवर्तमानो हिंसास्ते प्रसिद्धो मैथुनान्याचरति। जो दोषों को स्वीकार करके इस मार्ग में चलता, बहुत बुरी तरह चारों खाना चित्त गिरता है परमार्थ में। कई तरह के मैथुन होते हैं, उन मैथुनों से बचे। अष्ट मैथुनों का वर्णन आया है। ये कुकर्म आचरण करने वाला कभी भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर ही नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र है बहुत सावधानी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अगर शुद्ध सच्चिदानंद का आनंद लेना चाहते हो, दुखों से अपने आप को बचाना चाहते हो, तो हर प्रकार के मैथुनों से बचने की चेष्टा करें। पर पीड़यन, दूसरे को कभी दुख ना दे। मिथ्या भाषण, कशोड़ भाषण, ये सब कुकर्म के अंतर्गत ही आता है।
परद्रोह, अन्याय पूर्वक परद्रव्य ग्रहण नास्तिकता पैदा कर देता है। परद्रव्य अन्याय पूर्वक ये नास्तिकता पैदा कर देता है, भगवान से बिल्कुल विमुख कर देता है। भगवान छूट गए तो सब मिला मिलाया सब, प्राण छूटने के बाद कुछ नहीं तुम्हारे पास। भगवान है तो सब कुछ है, नास्तिकता ना आने पावे। परद्रव्य ग्रहण से अन्याय पूर्वक, न्याय कहते हैं जो धर्म शास्त्र आज्ञा करते हैं, अन्याय पूर्वक धन ग्रहण करना ये नास्तिकता पैदा कर देता है। नास्तिकता क्यों आई है? क्योंकि पापाचरण है तभी नास्तिकता आती है। उपासक को सावधानी पूर्वक दुष्संग से बचना चाहिए। दुष्संग कई तरह का होता है। यदि दुर्जनों का संग मिल जाए तो जैसे 10 वर्ष सत्संग करने से आप उज्जवल हुए, तो 10 दिन का दुर्जन का संग आपको नष्ट कर देगा। तो कहते दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति प्रसन्नम जलमित्याहु कर्दमयी कलुषीकृतम। जैसे अति निर्मल जल बहुत दिनों में होता है, हिलन डुलन नहीं हुई, धीरे धीरे वो शांत निर्मल होता है, लेकिन उसमें जो ही कोई घुसेगा तो पूरा मलिन हो जाएगा। ऐसे ही मन को निर्मल करने में बहुत समय लगता है, लेकिन दुर्जन का संग चरित्र दूषित करके हृदय को मलिन कर देने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इसलिए दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति। बड़े बड़े सज्जन पुरुषों का नाश भी दुर्जन पुरुषों के संग से हो जाता है। एक बार यदि दुर्जन का संग हो जाए तो निकलना मुश्किल होता है। बड़े बड़े सज्जनों के हृदय में भगवत मार्ग पर अविश्वास पैदा करके नास्तिक बना दिया दुर्जनों ने। जब दुर्जनता का संग हो जाता है तो वो दुर्जन पुरुष बड़े बड़े सज्जनों के प्रति भी दोष दर्शन करता है। जैसे लोगों के साथ रहा जाता है, जैसे लोगों की बात सुनी जाती है, जैसे लोगों से हम बात करते हैं, वैसा स्वभाव बन जाता है। जब दुर्जनों का संग हो जाता है तो बड़े बड़े सिद्ध साधु के पास भी वो कुछ लाभ नहीं ले पाता, केवल दोष दर्शन करता है। स्वभाव उसका बन जाता है दोष दर्शन का। इसलिए भ्रमादपि तु दुष्टानाम संगः या कुरुते जना समर्था पुनस्त्यक्तुम तत्र विनिहन्यते। यदि भूल से भी दुष्ट का संग हो जाए तो तत्काल संग त्याग कर दो, नहीं वो नष्ट कर देगा। दुष्ट की पहचान, जिसके संग से भगवत स्मरण छूट जाए, जिसके संग से कुवासनाएं बढ़ने लगे, उसी का संग दुष्ट संग कहा जाता है। भगवान श्री राम तो इतना भी कह दिए कि बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। नरक मिल जाए अच्छा, पर दुष्ट ना मिले। दुष्संग बहुत बुरी तरह विनाश करता है। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, ये दुष्संग हो जाएगा। जो जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय का पोषण करता, भेष कोई भी रखे हो, वो सत्संग नहीं हो सकता, वो दुष्संग